राम राम जी। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई चिराग बत्ती सब कुछ हमने कर दिए। आज बृहस्पति है दिन, और आज बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, बहुत ज़्यादा कोल पारा एकदम मामला एकदम सुन्न कर रखा है। ऐसी ठंड में बच्चे भी मैंने भेजने का मन नहीं था, फिर भी मैंने भेज दिया। और आप देख सकते हैं मंदिर में चिराग बत्ती करके एकदम हम लोग हैं फ्री। तो आइए हमारे पूरे ब्लॉग में आइए हम दिखाते हैं कि हमने क्या क्या मस्ती करी आज अपने पूरे ब्लॉग में। तो मैंने पानी गर्म लगा दिया है कि मुझे जो भी काम करना है तो मुझे ठंड ना लगे। वैसे जब भी बर्तन चिकने हो जाते हैं तो मैं उसी चीज़ के लिए पानी मतलब कि लेती हूँ, जैसे निप्पल साफ़ करनी होती है और जो दूध के जो ज़्यादा बर्तन गंदे हो जाते हैं तो इसीलिए। और आप देख सकते हैं मैं बाहर आई, और बाहर आके आप देख सकते हैं कितनी सारी ठंड हो रही है। और इधर खड़ी है हमारे बराबर में एक गाड़ी, इसने हमें पूरी रात सोने नहीं दिया कि शराब पीकर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा करी बदतमीजी। और मुझे लगा कि हमारी रात में वॉशिंग मशीन उठाने आए, तो इसलिए मैं डर की वजह से सोई नहीं। तो भाई इतने टाइम तक हम लोग पहले छोल करने जाते, अब तो हमारे खेत में आलू होते हैं। वैसे हमारे यहाँ हम लोग काम करने में बिल्कुल शर्म नहीं करते। हमारे ससुर है वो कहते हैं कि खेत का काम हो घर का काम हो, तो हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। इधर देख सकते हैं कि हमारा गोबर पड़ा है, हमें बनाने हैं उपले। उपले बनाऊंगी 12-1 बजे के बाद, कि हो सकता है जब तक धूप निकलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि बिल्कुल भी धूप निकलेगी। और मैं ना आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि देखो ये है मेरा गेंदा का पेड़, जो कि मुझे बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है। और इस पर फूल इसलिए नहीं खिल रहे हैं क्योंकि मौसम थोड़ा गंदा है, जब धूप निकलती है तब ये खिलते हैं। और इस फूल की खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे कि सरसों हुई, ये हुए, मतलब फूल की जो खेती, गेहूँ के लिए पारा बहुत अच्छा रहता है। और इतने टाइम तक हम पहले अंगोला खेत में से 14-15 पौधे थे हमारे, तो हम लेकर आ जाते थे। इतने टाइम तक हम इतना काम करते थे, और 12 बजे के बाद हमें ढूंढनी थी फंदी, जो कि गन्ना। और देख सकते हैं कि भाई साहब जा रहे हैं, लेकिन ये भाई साहब बोलते सुनते नहीं हैं। मेरा भी भाई है ऐसा जो कि बोलता सुनता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे हैं ये, और अपने अच्छे से काम करते हैं। इन्हें इतनी समझ है कि हमारा काम करना चाहिए, हमें दूसरा काम नहीं करना चाहिए। तो भाई काम करने में बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। कि और कुछ लोग कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि वो सोचती हैं कि उसकी बहू नहीं जा रही है तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। भाई खेत में काम करने में कोई बुराई नहीं, अपना काम करने में कोई बुराई नहीं, किसी और का काम बिल्कुल भी ना करें। अपने काम करने में कोई भी बुराई नहीं है। और अपने काम में हमारी सास ही हमें यही समझाती हैं कि कोई, मेरी जब नई शादी हुई थी तब भी मैं कुछ दिन के बाद खेत पे मतलब चाय देना, और मतलब अपने पति के देवर, पति तो मेरे जहीराबाद में जॉब करते थे, तो वो तो नहीं रहते थे, वो तो रात में ही आते थे, कभी 1 रात को 2 रात को कभी आए, और कभी नहीं आते थे। और मैं अपने देवर और अपने ससुर के साथ काम करती थी छोल करवाने। अब तो खैर आलू कर दिए पापा ने। और इतने टाइम तक मतलब 10 बजे तक हम ये लगा लो कि 14-15 भैंसों के लिए अंगोला, कम से कम नहीं हमें 20 अंगोले करने, और 20 अंगोला करने के बाद और फिर उनको मतलब 2 कुंटल हम गौशाला में भी बेचते थे, क्योंकि उन्होंने हमसे बोला कि आप हमें 2 कुंटल दे दीजिए। तो हम 2 कुंटल उनको देते, गोद के पैक करके तोल कर पापा फिर वहाँ पर दे के आते। और हम घर में इतना सारा काम, फिर हमारे घर में 14-15 मेंबर हैं, उनके लिए खाना बनाना, और फिर ये मंदिर की सेवा करने। तो आइए हम दोपहर के ब्लॉक में आते हैं। दोपहर में देख सकते हैं कि मैंने इतने सारे कपड़े धोए, क्योंकि धूप निकल आई। मैंने फटाक से मशीन लगा दी, और मशीन में और भी अभी कपड़े पड़े हैं, देखो कितने सारे कपड़े पड़े हैं, और अभी और भी कपड़े हैं। फिर मैंने ये नाद है, इसमें पानी भरा, गैया, कुत्ता, बिजार और पशु पक्षी जो भी आते हैं उनके लिए मैंने पानी भरा, बिल्कुल साफ़ करी। पहले ये नाना इधर थी, इधर देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी है, लेकिन अब मैंने ये यहाँ रख ली है, तो कम से कम मैं इसकी देखभाल अच्छे से कर पाऊँगी। और पानी भी मैं समय समय पर भरती रहूँगी। उधर पाइप हमारा बहुत छोटा है, तो पाइप नहीं जाता है। इधर देख सकते हैं कि भाई ले आए हमारा पार्सल, तो मैं पार्सल को करूँगी ओपन। और पार्सल जब आता है तो धक धक भी होती है कि भाई कैसा आया कैसे नहीं आया। लेकिन इसमें हमने बच्ची के लिए मंगाए हैं कपड़े, और आप देख सकते हैं कि हमारी परी है, छोटी है बहुत। और ये हमने गर्मियों के लिए कपड़े मंगाए, गर्मियों के लिए कपड़े मंगाए। देखो ये मेरे हाथ से गिर गया, इसकी एक अच्छा है
स्काई टाइप में, और ये अच्छा है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग, मतलब रेड मेहरून कलर, रेड कलर नहीं मेहरून कलर है। और ये है इसकी ऊपर की कोटी जो कि लग रही है बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत क्यूट कपड़े आए हैं मीशो से। और ज़्यादातर हम मीशो से ही शॉपिंग करते हैं ज़्यादा। और फिर हम गए बाज़ार मार्केट में जहीराबाद, ये है हमारा भाईपुर दुराया। यहाँ से खाई हमने गोलगप्पे, आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे गोलगप्पे हैं। और गोलगप्पे अगर हम बाज़ार जाएं और गोलगप्पे खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर आए हम घर, तो मैंने अपने लिए सब्जी अलग ली थी और अपनी जो भी मेरी सास हैं देवर हैं सबके लिए मैंने सब्जी ली। और ये सब्ज़ी हमारी 450 रुपये की आई। देख सकते हैं मेरे पतिदेव बोले कि पहले मैं देकर आता हूँ मम्मी को। और फिर मेरे बच्चों ने खाई, हमने ली टिक्की और अपनी बेटी के लिए लिए गोलगप्पे क्योंकि वो आएगी। फिर शाम को हमने सब्ज़ी बनाई गोभी और आलू की। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे। सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर